आइए जानते हैं आज की कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पर। कोरोना वायरस से रिकवर होने के बाद बदले अपना टूथब्रश वरना दोबारा हो सकते हैं शिकार। जिंदा है अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन की मौत की खबरों के बाद एम्स का बयान, अभी वह जिंदा है, कोरोना का इलाज चल रहा। कोरोना से लड़ो, पीएम मोदी से नहीं, झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन पर बरसे डॉक्टर हर्षवर्धन। बिहार, झारखंड, दिल्ली सहित इन राज्यों में हो सकती है बारिश, पूर्वोत्तर के लिए भी जारी हुआ अलर्ट। रायबरेली में सलोन विधायक बहादुर कोरी का निधन, भाजपा ने कोरोना से खोया चौथा नेता। तीसरी पारी शुरू करते ही भड़की ममता, कहा हमारे हिस्से की ऑक्सीजन दूसरों को दे रही केंद्र सरकार। राजस्थान, केरल समेत कई राज्यों में लगा पूर्ण लॉकडाउन, बाकी राज्य बढ़ा रहे सख्त पाबंदियां। कोरोना के खिलाफ जंग में फिर उतरे सलमान खान, 25,000 दिहाड़ी मजदूरों की उठाई जिम्मेदारी। उत्तराखंड में छिपा है ओलंपिक सुशील कुमार, अंतर्राष्ट्रीय पहलवान सागर धनखड़ की हत्या में है आरोपित। कोरोना वायरस की दूसरी लहर ने भारत में तबाही मचा दी है। विशेषज्ञों को इस बात के पुख्ता सबूत मिल चुके हैं कि एक बार रिकवर हुए व्यक्ति को भी दोबारा कोरोना संक्रमण हो सकता है। पूरी दुनिया में कोरोना टीकाकरण अभियान चल रहे हैं, लेकिन विशेषज्ञ 100% बचाव की गारंटी नहीं देते हैं। लोगों को इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि एक बार रिकवर हुए व्यक्ति को दोबारा कोरोना अपनी चपेट में न ले पाए, लेकिन इसके लिए आपको सावधानी बरतनी होगी। अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन की मौत की रिपोर्ट्स का दिल्ली एम्स ने खंडन किया है। एम्स ने कहा है कि वह अभी जिंदा है और उसके कोरोना संक्रमण का इलाज चल रहा है। दरअसल कई मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि एम्स में भर्ती छोटा राजन की शुक्रवार दोपहर मौत हो गई। इसके बाद एम्स को स्थिति स्पष्ट करनी पड़ी। तिहाड़ की हाई सिक्योरिटी जेल में बंद गैंगस्टर को कोरोना हो गया था। पहले उसका जेल के अस्पताल में इलाज चला, लेकिन हालत बिगड़ने के बाद उसे 25 अप्रैल को एम्स में शिफ्ट किया गया था। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के उस ट्वीट पर वाक युद्ध शुरू हो गया है, जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर टेलीफोन बातचीत के दौरान केवल मन की बात करने का आरोप लगाया था। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने शुक्रवार को कहा कि मुख्यमंत्री को कोरोना के खिलाफ लड़ाई पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ नहीं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा, हेमंत सोरेन जी शायद अपने पद की गरिमा को भूल गए हैं। कोरोना से उत्पन्न स्थिति को लेकर देश के पीएम पर कोई बयान देते समय उन्हें यह नहीं भूलना चाहिए कि इस महामारी का अंत सामूहिक प्रयासों से ही संभव है। अपनी नाकामी छिपाने के लिए अपने मन की भड़ास पीएम पर निकालना निंदनीय है। तेजी से मौसम में बदलाव आ रहा है। उत्तर भारत के ज्यादातर इलाकों में बीते दिन हुई बारिश के बाद कई राज्यों में मौसम सुहाना हो गया है। हरियाणा, दिल्ली, एनसीआर और झारखंड में बारिश ने मौसम का रुख बदल दिया है। कई दिनों से गर्मी और उमस का सामना कर रहे दिल्ली वासियों को इस बारिश से कुछ राहत जरूर मिली। ताजा मौसम अपडेट्स की बात करें तो आज भी देश के कई इलाकों में मेघा बरसेंगे। रिपोर्ट की माने तो आज भी दिल्ली, एनसीआर, झारखंड, हरियाणा, बिहार के कई इलाकों में हल्की बूंदी हो सकती है। इसके साथ ही पूर्वोत्तर के कई राज्यों में भी 9 मई तक बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश में 9 मई तक तीव्र वर्षा की चेतावनी दी गई है। रायबरेली के सलोन विधानसभा क्षेत्र से 3 बार विधायक और 1 बार समाज कल्याण राज्य मंत्री रहे दल बहादुर कोरी का लखनऊ के एक अस्पताल में गुरुवार की देर रात निधन हो गया। बताया जाता है कि वह कोरोना से पीड़ित थे, इलाज के बाद में ठीक हो गए थे, लेकिन इसके बाद उनकी हालत सुधरने के बजाय बिगड़ती गई। संघर्षशील व्यक्तित्व के धनी दल बहादुर कोरी ने अपने जीवन का सफर मजदूरी और फिर राजमिस्त्री से लेकर विधायक तक पूरा किया। वह सर्व समाज के बीच काफी लोकप्रिय रहे। लखनऊ के अपोलो हॉस्पिटल में विधायक ने अंतिम सांस ली। उनके निधन से न सिर्फ भाजपा पदाधिकारी और कार्यकर्ता बल्कि हर वर्ग के लोग स्तब्ध हैं। वह अपने विधानसभा क्षेत्र के गांव उदयपुर, मजरे, पदमपुर, बिजौली के मूल निवासी थे।
पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में तृणमूल कांग्रेस को बड़ी जीत दिलवाने वाली पार्टी प्रमुख और राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेटर लिखकर निशाना साधा है। बनर्जी ने पत्र में आरोप लगाया कि बंगाल में कोरोना वायरस के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी राज्य के हिस्से की ऑक्सीजन को केंद्र सरकार अन्य राज्यों में डाइवर्ट कर रही है। उन्होंने पीएम मोदी से कहा कि बंगाल में ऑक्सीजन की खपत पिछले एक हफ्ते में 470 मैट्रिक टन से बढ़कर 550 मैट्रिक टन तक पहुंच गई है। राज्य सरकार पहले ही यह बात केंद्र को बता चुकी है कि बंगाल में ऑक्सीजन की जरूरत अब 550 मैट्रिक टन रोजाना है। कोरोना महामारी के गहराते संकट के बीच कई राज्यों ने और सख्त कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। लॉकडाउन की घोषणा करने वाले राज्यों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। महाराष्ट्र, बिहार, उड़ीसा समेत कुछ राज्यों में पहले से ही लॉकडाउन लगा दिया गया है। अब केरल और राजस्थान ने भी पूर्ण लॉकडाउन का ऐलान किया है। केरल में बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार ने राज्य में 8 मई की सुबह से 9 दिनों के लिए पूर्ण लॉकडाउन का ऐलान किया है। मुख्यमंत्री पी विजयन ने कहा कि लॉकडाउन 8 मई की सुबह 6 बजे से 16 मई तक लागू रहेगा। उन्होंने कहा कि इस दौरान आवश्यक सेवाओं की आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी। कोरोना वायरस की दूसरी संक्रमित लहर से एक बार फिर से पूरा देश परेशान है। इस प्रकोप में फिर से आम लोगों से लेकर दैनिक वेतन पर काम करने वाले कई श्रमिकों की रोजी रोटी पर संकट मंडराने लगा। इस संकट की घड़ी में 25,000 श्रमिकों की मदद के लिए बॉलीवुड के भाई यानी सलमान खान फिर से मसीहा बनकर सामने आए हैं। रिपोर्ट की माने तो वह प्रत्येक 25,000 श्रमिकों को 1,500 रुपए दान करेंगे। रिपोर्ट के अनुसार सलमान बॉलीवुड वर्कर्स का खर्च वहन करने का वादा किया है, जिनमें टेक्नीशियन, मेकअप मैन, स्टंटमैन और स्पॉट बॉय शामिल हैं। हरियाणा के रोहतक के पहलवान सागर धनखड़ हत्याकांड में पुलिस ने ओलंपिक सुशील कुमार पर अब शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। हालांकि पुलिस की छापेमारी शुरू होते ही सुशील भागकर उत्तराखंड में छिपने की जानकारी पुलिस को मिली है। ऐसे में पुलिस की 4 टीमें सुशील और उसके करीबी अजय, मोहित व डोली की तलाश में जुट गई है और इसके लिए उत्तराखंड पुलिस से भी सहयोग ले रही है। मालूम हो कि दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम में मंगलवार देर रात उभरते हुए अंतर्राष्ट्रीय पहलवान सागर धनखड़ की हत्या कर दी गई थी। इस वारदात को करीब 20 लोगों ने अंजाम दिया था। इस मामले में पहलवान सुशील कुमार व उसके करीबियों के खिलाफ हत्या की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस का कहना है कि सुशील व अन्य आरोपियों की तलाश में छापेमारी की जा रही है। छत्रसाल में लगे सीसीटीवी फुटेज, गिरफ्तार किए गए आरोपित प्रिंस दलाल और घायल पहलवान अमित व सोनू से पूछताछ के बाद 10 आरोपितों की ही पहचान हो पाई है।